अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। कल गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात हैं। इंतखाबात में क्या होने जा रहा है, क्या तवक्को है और उसके बाद पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल कहाँ जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इंतखाबात 23 नशस्तों पर हैं गिलगित बल्तिस्तान में। जो ज़ोर है वहाँ पर नज़र आ रहा, मैं ख़ुद वहाँ पर होके आया हूँ, काफ़ी दिन गुजारे वहाँ पर, इंतखाबी मुहिम देखी सारी सियासी जमातों की। ज़ोर वहाँ पर अवामी सतह पर नज़र आ रहा है पीपल्स पार्टी का, दूसरे नंबर पर पीटीआई का और तीसरे नंबर पर है मुस्लिम लीग नून। अब 23 नशस्तों में अगर हम तज्जिया करें या तज्जियों से हटकर अब तज्जिए तो दावे अगर देखें तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, जिन्होंने ही वहाँ पर असल में इंतखाब बनाया गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब को, अदरवाइज़ वो वहाँ पर इस तरह कैंपेन नहीं होती थी, बस इंतखाब का ऐलान हो जाता था, लोकल लीडरशिप इलेक्शन मुहिम चलाती थी या जो लोकल उम्मीदवार है वो अपने अपने इंतखाबी जो दफातर बनाकर अपने अपने वोट मांगते थे। मगर इस बार बिलावल भुट्टो ने वहाँ पर जाकर डेरे डाल दिए और इंतखाब बन गया। ऐसा इंतखाब के ऐसे लग रहा था जैसे कौमी इंतखाबात हो रहे हैं, मुल्क के इंतखाबात हो रहे हैं, वफाकी यानी कौमी असम्बली के। इस तरह का माहौल बनाया बिलावल भुट्टो ने। एक एक गांव गए, एक एक हलके में कई कई बार गए और जलसे किए, कॉर्नर मीटिंग्स की। तो उनका दावा ये है बिलावल भुट्टो का कि वो वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीत रहे हैं, लेकिन साथ ही वो बार बार ये भी ख़बरदार कर रहे हैं कि अगर उनका मैंडेट चोरी किया गया तो फिर इस्लामाबाद जाकर धरना देंगे। ये उन्होंने कई बार अपनी तकरीरों में भी कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कहा है। और उस पर अब जो पीपल्स पार्टी समझ रही है कि उनको कितनी नशस्तें मिलेंगी, वो पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि 10 से 12 नशस्तें 23 में से वो हासिल कर सकते हैं। पीटीआई के लिए 6 से 7 का अंदाज़ा है पीपल्स पार्टी का, और मुस्लिम लीग नून 3-4 तक, 2-3-4 ये मुस्लिम लीग नून के, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन गिव अप कर दिया हुआ था और मुस्लिम लीग नून मैदान में उस तरह थी ही नहीं। उनके सारे के सारे कैंडिडेट्स तोड़कर पीटीआई में शामिल करवाए गए थे। तो उसके बाद जब बिलावल ने वहाँ पर जब माहौल बनाया जाकर, तो फिर मरीम साहिबा भी वहाँ पर पहुँची, उन्होंने भी कुछ दिन वहाँ पर इलेक्शन कैंपेन की, कुछ जलसे किए। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून का ज़ोर ज़रा उतना नहीं है। अब आते हैं पीटीआई का दावा। पीटीआई का दावा ये है कि वो वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीत रहे हैं। पीटीआई 13 से 15 सीटों का उनका ख्याल है कि वो लेंगे, यानी 10 से ऊपर सीटें नशस्तें लेंगे। पीपल्स पार्टी के पल्ले आएंगी पीटीआई के दावों के मुताबिक 5 से 6, और मुस्लिम लीग नून को कोई सीट नहीं दे रहे। और कुछ आज़ाद अरकान, उधर भी कुछ आज़ाद अरकान, जो पीपल्स पार्टी वाला दावा है उसमें भी 3-4 आज़ाद अरकान का उनका ख्याल है कि वो भी जीतेंगे। अच्छा, अब ये तो है दोनों जमातों के दावे। मुस्लिम लीग नून क्योंकि दावा करने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन बहरहाल वो क्योंकि इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो ये समझ रहे हैं, वो ये बावर करा रहे हैं, वो ये जता रहे हैं कि जी वो हुकूमत बनाएंगे, वो जीतने की पोजीशन में है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। अच्छा, अब जो तज्जियाकार हैं, वहाँ जो गए हुए लोग जो मौजूद हैं, उनका ख्याल है कि अगर इलेक्शन में किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं होती, इलेक्शन अगर आज़ाद होता है, तो पीपल्स पार्टी 7 से 10 सीटों के दरमियान पीपल्स पार्टी की पोजीशन होगी, आज़ाद ज़राए का ख्याल है। और पीटीआई 7 नशस्तों तक रहेगी, मुस्लिम लीग नून वही 2-3 नशस्तें और बाकी आज़ाद। ये सारी है सूरत हाल। अच्छा, अब अगर ऐसा नहीं होता, जो तज्जियाकार कह रहे हैं, आज़ाद तज्जियाकार, वो तज्जियाकार भी ना दो तरह के, एक वो है जो पीटीआई की का वो क्या करते हैं, ढोल पीटते। एक तज्जियाकार वो है जो पीपल्स पार्टी के लिए या मुस्लिम लीग नून के लिए बात करते हैं। तो जो आज़ाद तज्जियाकार है, उनके ख्याल में कि पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकती है, लेकिन उनको अक्सरियत नहीं मिलेगी, यानी मेजॉरिटी जो होती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर तो उभर सकती है, लेकिन उसको उतना वोट नहीं मिलेगा कि वो अपनी हुकूमत बना सके। ये आज़ाद तज्जियाकारों का ख्याल है। लेकिन उनके ख्याल में 7 से 10 अगर सीटें पीपल्स पार्टी लेती है, तो मुस्लिम लीग नून अगर 2-3 ले लेती है, तो फिर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून मिलकर वहाँ पर हुकूमत बना सकते हैं। ये है इलेक्शन का वहाँ की सूरत हाल। मैंने बिलावल भुट्टो से पूछा था, मैं वहाँ पर जब इलेक्शन कैंपेन वहाँ गया था, वहाँ पर तो इलेक्शन कैंपेन पे थे, तो एक छोटा सा गांव है थोर, नाला थोर, वहाँ पर ये जहाँ दयामिर भाषा डैम बन रहा है, उसकी साइड से अंदर करके एक नदी आती है, थोर नदी कहती है, नाला कहते हैं वहाँ पर लोकल ज़बान में उसको, नदी को। तो उसके अंदर जो नदी है, उसके अंदर वापडा ने
जो हशर की है उसके साथ कि वो जो उनकी कॉलोनी है डैम कॉलोनी, वो उसके अंदर बना दी, 6-6 7-7 मंजिला प्लाजे बना दिए उसके अंदर, उसके नदी के अंदर हशर है ना। तो खैर उस पर मैं बाद में बात करूँगा, उसका मैं रिकॉर्ड लेकर आया था, काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आया था, वो मैं किसी और व्लॉग में। तो वो बहुत दूर दराज गाँव था, वहाँ पर बिलावल गए थे। तो वहाँ पर छोटा सा कमरा था, जो कैंडिडेट था दिलबर खान, उस कमरे में जब हम जलसे के बाद वहाँ बैठे, मैं भी साथ बैठा वहाँ पर, तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या पोजीशन है। तो उन्होंने कहा जेन्युइनली तो हम जीत रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरफेरेंस बहुत है। तो मैंने उनको कहा कि बेहतर नहीं है आपके लिए कि आप यहाँ से इलेक्शन हार जाएँ। तो हंसने लगे, कहते यार मैं गाँव जा रहा हूँ, आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पर कहाँ पहुँचा हुआ हूँ, ये इलाका दुशवार गुजार रास्ते, मैं इतनी बड़ी कैंपेन कर रहा हूँ और आप ये क्यों कह रहे हैं कि जी हम हार जाएँ। मैंने कहा कि अगर आप जीत जाते हैं तो फिर एक पहले से ही एक प्रोपेगेंडा शुरू है कि पीपल्स पार्टी की हो गई है डील, उसको मिल जाएगी तकवीत कि पीपल्स पार्टी जीत गई है। तो वो कह रहे हैं कि जी मैं तो ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ कि मैं जीत रहा हूँ, पीपल्स पार्टी यहाँ से जीत रही है। और इस तरह की इलेक्शन कैंपेन माजी में कभी भी गिलगित बल्तिस्तान में नहीं चली जिस तरह की मैंने चलाई है, और वो मुझे नज़र भी आई। यानी एक छोटा सा कमरा था, वो दिलबर खान जो उनके कैंडिडेट थे हाजी दिलबर खान, उनका वो नीचे चटाइयाँ बिछाई हुई थी, तो वहाँ पर बैठ के वो कारकुनों से भी गप्पे लगा रहे हैं, बैठे हुए, जहाँ कोई कारकुन मिलता है वहाँ पर बैठ जाते हैं। तो उनका जो ग्रॉस रूट लेवल तक जाकर बिलावल भुट्टो ने ये चलाई है कैंपेन, तो वो उस बुनियाद पर वो समझ रहे हैं कि वो जीतेंगे। अच्छा, तो फिर मैंने उनको कहा कि अगर आप हार जाते हो तो फिर ये होगा कि जीत जाते हो तो फिर आपके लिए प्रोपेगेंडा होगा कि आपकी डील हो गई है, ठीक है। और ये हुकूमती वज़रा इस तरह की बातें भी कर रहे हैं, कुछ और तज्जियाकार भी कुछ ये बातें कर रहे हैं। अगर आपको शिकस्त होती है तो आपका वो जो नैरेटिव है कि जी इंतखाबात में मुदाखलत होती है, आपको ज़रा उसमें बूस्ट मिल जाएगा, आपको तक़वीत मिलेगी आपकी बातों को। तो वो हंसने लगे, कहते जी इलेक्शन में जीतने के लिए आया हूँ यहाँ पर और इलेक्शन जीतूँगा और रिज़ल्ट चुराने नहीं दूँगा। रही बात नैरेटिव की, तो मेरी बात में जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें जो मेरा नैरेटिव है वो इस इलेक्शन के बाद भी मैं जीत भी जाऊंगा तो वो ज़्यादा सख्त होगा मेरा। और जब मेरा मौक़िफ़ जो है जो हुकूमत के ख़िलाफ़ इमरान खान को घर भेजने के हवाले से, उसमें जब तब्दीली नहीं आएगी तो फिर क्यों कोई ये कहेगा कि हमने डील की है, और हमने डील नहीं की, ना करेंगे। बिलावल ने कहा कि जी जिस तरह आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक एक गाँव एक एक कस्बे में हज़ारों की तादाद में लोग निकल रहे हैं, पहले ऐसा तस्वुर भी नहीं था और वाकई भी पहले ऐसा नहीं था। तो एक तो होगा ये कि अब अगर जो बिलावल की बात से हट के आते हैं, होगा क्या अगर पीपल्स पार्टी वहाँ से जीत जाती है तो डेफिनेटली ये प्रोपेगेंडा तो होगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा देर चल नहीं पाएगा। अगर बिलावल उस अपनी जो पीडीएम के साथ स्ट्रांगली जुड़े रहेंगे तो ज़ाहिर है वो फिर दम तोड़ जाएगा वो नैरेटिव। अगर पीपल्स पार्टी जीत जाती है तो भी अपोजिशन का फ़ायदा है, अगर पीपल्स पार्टी हार जाती है तो भी अपोजिशन का फ़ायदा है। फिर क्या होगा, फिर अपोजिशन, वही बात जो मेरे बिलावल को की, फिर अपोजिशन जो है वो अपना मज़ीद उसके पास एक दलील आ जाएगी पाकिस्तान की सियासत को लेकर कि जी देखें हम कहते हैं यहाँ मुदाखलत होती है, पीपल्स पार्टी की पोजीशन बेहतर थी, पीपल्स पार्टी ने बड़ी कैंपेन चलाई वहाँ पर, और ज़्यादातर तज्जियाकार, ज़्यादातर टीवी चैनल्स और ज़्यादातर लोकल वहाँ के लोग वो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी जीतेगी। वो सर्वे गैलेब का सर्वे, वो सर्वे किस तरह होते हैं वो हमें पता है, वो जो सर्वे करवाते हैं ना 2000-3000 लोगों से, और वो लोग कहाँ से उठाए जाते हैं, कैसे होते हैं, वो हमें पता है। लिहाजा ये सर्विस की वाली बात जो होती है वो कोई नहीं होती। लेकिन एक हमारे दोस्त हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन ये है कि पीटीआई को वहाँ से जितवाया जा रहा है या वो जीत रही है। अब अगर जीत भी जाएगी पीटीआई तो विन विन पोजीशन में बहरहाल अपोजिशन है कि अपोजिशन को एक तगड़ा मौका और मिल जाएगा। और अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है तो अपोजिशन के पास एक और नैरेटिव बनेगा कि देखिए जी अवाम ने इमरान खान की वफाकी हुकूमत को कर दिया है मुस्तरद, शिकस्त महंगाई की हुई है, शिकस्त नाकिस कारकर्दगी की हुई है, शिकस्त इमरान खान की हुई है। लिहाजा वहाँ पर गिलगित की शिकस्त को लेकर इमरान खान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में एक बयानिया बनाया जाएगा, यहाँ पर जो कौमी सियासत में बयानिया बनाया जाएगा। ज़ाहिर है गिलगित पाकिस्तान इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो अलग से इंतज़ाम है, तो हमारी कौमी सियासत और गिलगित की सियासत तो है तो पाकिस्तान का हिस्सा ही गिलगित ज़ाहिर है, लेकिन वो हमारी कौमी सियासत से ज़रा हट के मैं बात उस वजह से कह रहा हूँ, यानी नेशनल पॉलिटिक्स में। तो नेशनल पॉलिटिक्स में जो है वो एक अपोजिशन को मिलेगी तकवीत अगर पीपल्स पार्टी को शिकस्त मिलती है या पीपल्स पार्टी जीतती है, दोनों सूरतों में। जो दूसरा ये कि जो जिस किस्म की गंदी कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन पीटीआई के वज़रा ने की है, वो भी
ज़ाहिर है उसका वो भी आगे जब मामलात आगे जाएंगे नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में वापस आएगी अपोजिशन, क्योंकि अभी गिलगित बल्तिस्तान के जलसे में और फिर 22 को जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कैंपेन में है, और इलेक्शन कैंपेन तो हो गई, बहरहाल कल इलेक्शन होना है तो वहाँ पर फंसे हुए थे। तो अब जब 22 का जलसा होगा पेशावर का, तो उस जलसे में गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। 16 को PDM की स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग है, उस मीटिंग में जलसे के हवाले से लाएवल जलसे के लिए नया बयानिया, क्योंकि हर जलसे में और जलसे का एक प्रॉपर जो होता है बनाएंगे कि किसने कब खिताब करना है, कैसे आना है, क्या करना, बहरहाल वो एक पूरा लाइन ऑफ एक्शन बनेगा। 16 को स्टीयरिंग कमेटी बनाएगी, जलसे के में करारदादें क्या हो सकती है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें होंगी उसमें। तो 16 को ये होगा, और जो 22 का जलसा होगा उस जलसे में गूंज होगी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की, जीतने की सूरत में भी पीपल्स पार्टी के और हारने की सूरत में भी गूंज होगी। गिलगित बल्तिस्तान का जलसा जीत जाती है तो अपोजिशन कहेगी देखो जी इमरान खान को लोगों ने मुस्तरद कर दिया, हार जाएगी तो अपोजिशन कहेगी देखो जी हम नहीं कहते थे कि सियासत में मुदाखलत होती है, इमरान खान को जितवाया गया, हालांकि ग्राउंड पे उसकी कोई नहीं थी, वर्थ नहीं थी, ग्राउंड पे PTI का जोर था ही नहीं। तो कल बड़ा अहम दिन है, इंतखाब होना है गिलगित बल्तिस्तान में, उसके असरात होने हैं पाकिस्तान की सियासत पर, और नैरेटिव मजबूत होना है। अपोजिशन का हुकूमत दोनों सूरतों में कमज़ोर पोजीशन पे आ जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।